बेटा अगर तुम्हारा रेप करके हत्या किया है तो तुम उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दो ना, क्या होगा? यही ना होगा, किसी का एक परिवार तहस नहस होगा, बाकी 10 तो डरेंगे। बिना भय का प्रीत नहीं होता है। तो ये लोग क्यों एक्शन को जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ये अपराध होता रहेगा और दुनिया में ऐसे अपराधों को बिहार में रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो रेपिस्ट मर ही जाएंगे तो क्या होगा? जहाँ इतनी बच्चियां की बलि चढ़ रही है वहां पे 1-2 रेपिस्ट को अगर तुरंत के नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। इस मामले में अगर देखें, नीतीश कुमार बोलते हैं कि खुल के महिला घूमती है फिरती है बिहार में, ये है वो है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही है लगता है कि महिला सुरक्षित अगर होता है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी दोषी होते हैं, लापरवाही के शिकार होते हैं। अब इस बच्ची के मामले में देख लीजिए, एक अनजान व्यक्ति, मान लीजिए पड़ोसी था, भाई था, भतीजा, तुम्हारा अपना तो कोई नहीं था, उसके साथ मौसी के घर भेजने की बात आई कि मौसी के घर क्यों जाना भैया? जो है वो सुरक्षित नहीं है। लगातार जिले में ये कांडे हो रही है। मुजफ्फरपुर जिला में लगातार 3 कांड हुई है। क्या लगेगा, आप महिला संरक्षक है, राष्ट्रीय महिला के सुरक्षित? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पे कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें जो होती है, जघन्य अपराध जिसको बोला जाता है, इसमें हम हर चीज के लिए, देखिए परेशानी क्या है ना, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ये अपराध होता रहेगा और दुनिया में ऐसे अपराधों को बिहार में रोकना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, सरकार के तरफ से ऐसा एक्शन होना चाहिए। अरे 1-2 रेपिस्ट मर ही जाएंगे तो क्या होगा? जहां इतनी बच्चियां की बलि चढ़ रही है वहां पे 1-2 रेपिस्ट को अगर तुरंत के तुरंत 45 दिन के अंदर सुपरविजन करके और उसका अपराध अगर साबित हो जाता है तो फांसी की सजा सुना दी जाए। नाबालिग के केस में तो आप देख ही रहे हो। तो उसमें क्या ये लोग क्यों हमारे टैक्स के पैसे से उनको पालते हैं, पोसते हैं? हमें अपने संविधान से ही नाराजगी है। प्रॉब्लम है कि ऐसे केसेस में तुरंत के तुरंत कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर बाबा जैसे नीतीश जी को करना चाहिए। भाई, बेटा अगर तुम्हारा रेप करके हत्या किया है तो तुम उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दो ना, क्या होगा? यही ना होगा, किसी का एक परिवार तहस नहस होगा, बाकी 10 तो डरेंगे। बिना भय का प्रीत नहीं होता है। तो ये लोग क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? तो त्वरित एक्शन जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। अब नहीं, लॉ ये कहता है, लॉ ये नहीं कहता, बहुत सारी चीजें आउट ऑफ लॉ जाके भी करनी चाहिए कई बार। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस तरह का कुछ हो। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। इस मामले में अगर देखें, नीतीश कुमार बोलते हैं कि खुल के महिला घूमती है फिरती है बिहार में, ये है वो है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही है लगता है कि महिला सुरक्षित है। देखिए, इसमें एक चीज जान लीजिए, कहीं पे भी कोई प्रकरण अगर होता है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी दोषी होते हैं, लापरवाही के शिकार होते हैं। अब इस बच्ची के मामले में देख लीजिए, एक अनजान व्यक्ति, मान लीजिए पड़ोसी था, भाई था, भतीजा, तुम्हारा अपना तो कोई नहीं था, उसके साथ मौसी के घर भेजने की बात आई कि मौसी के घर क्यों जाना भैया? किसी पराये मर्द के साथ हम क्यों अपने बच्चे को कहीं भेजेंगे? तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी गलती है। 100% सिक्योरिटी, मेरी बेटी, इनकी बेटी, हम अपने बच्चों पे नजर नहीं रखें, हम अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं देखें, तो एक नीतीश बाबू पूरे बिहार की करोड़ों महिला की सुरक्षा हो पाएगा? हम अपने घर में एक बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और उनसे पूरे इतनी महिलाओं की सुरक्षा मांगे। आप इसी जागरूकता को लेकर सभी जगह जाते हैं। डेफिनेटली, मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें खुद जागरूक होने की जरूरत है। आसपास आपके क्या हो रहे हैं इस पे हमें नजर रखने की जरूरत है। तो ऐसा अंतर्यामी कोई सरकार नहीं होता है कि अपराध हो रहा है, हाँ, लेकिन अगर अपराध साबित हो गया, उस पे अगर सरकार ने कड़ाई से एक्शन नहीं लिया तो यहाँ सरकार दोषी है। ऐसी उम्र के बच्चे के साथ हो रहा है जो इतनी छोटी है, 9 साल, 11 साल, 12 साल, इतनी क्या किया जाए? समाज की कुरीतियां, समाज में जो भेड़िए घूम रहे हैं, इन भेड़ियों का कुछ नहीं किया जा सकता है। जो कहता है खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हर बच्चा जागरूक हो, हर बच्चा अपने रोजगार में बिजी हो, अपनी चीजों में बिजी हो, तो ये सब चीजें हो ही ना। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी है। हर एक चीज को आप बहुत बारीकी से कनेक्ट करना होता है। ये चीज आप जान लीजिए, आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते इन चीजों को। क्या संदेश होगा मैम महिलाओं के लिए, चूंकि ये काम आगे रुक जाए, इसको लेकर आप क्या आगे पहल करेंगे? देखिए, हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पे हमें खुद ध्यान देने की जरूरत है, वो लोग खुद ध्यान दें अपने बच्चों की। और अगर हम अपने घर को सुरक्षित नहीं कर सकते तो हम समाज को कैसे सुरक्षित करेंगे? तो ये सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमें अपने आसपास के 10 घरों पे नजर रख के, पता चल जाता है भाई, हमें तुरंत पता चल जाता है ये आदमी बुरी नजर वाला है।
और हमारी महिलाओं के पास तो एक दैवी शक्ति है कि बुरी नज़र से अगर कोई देखा तो आप तुरंत समझ जाते हैं। तो कैसे माताएं नहीं देख पाती है? ऐसा कोई अभियान चलाया जाए जिससे घर घर जाके हम जागरूक करें महिलाओं को, और क्या कर सकते चलिए, हैं? हमारे साथ बिना मानवी मैन जो है वो जुड़ी हुई थी। इन्होंने बच्ची के संरक्षक को लेकर कहा है कि बच्चे के माता पिता को जो है ध्यान देनी